हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आज हमारी 10th क्लास है। 9 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। उन क्लासेस में जो भी मैंने सिखाया है, जो भी बताया है कि मॉक किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में जब जाएंगे आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स में, जो 2026 का है, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग का पार्ट, वो मैंने बताया है, ठीक है। तो आप अच्छे से उनको वीडियोज़ को देखिए और समझिए, ठीक है। तो आज 10th क्लास है और जैसा कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ये 30 दिनों तक लगातार चलेगा। तो आप डेली जुड़िए, ठीक है। 10:15 पर डेली क्लास हो रही है। आप देखिए, सीखिए और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है। स्लॉग में या सिटिंग में, पजल में, किसी में भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो सेटिंग हो गई, कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन है, पजल है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है और मिसलीनियस, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज है एक मॉक की तरह, ठीक है। एक मॉक टेस्ट ही है और आरबी असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है उसी को देखकर लगाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन अरेंज किए हूँ उसी हिसाब से, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो चलो, सबसे पहले आ गई है ये सेटिंग। सर्कुलर सेटिंग है, सारे लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 2 मिनट के अंदर अंदर बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं बन पाता तो हम करेंगे, ठीक है, साथ में सॉल्व करते हैं फिर। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। करो फटाफट, सॉल्व करते जाओ। 40 सेकंड ओवर हो गई हैं और करो फटाफट। जो लोग 1 मिनट के अंदर में बना लेते हैं, 1 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट 20 सेकंड, हाँ, या 1 मिनट से पहले, तो उन लोगों की स्पीड काफ़ी अच्छी है, इंक्रीज़ हो गई है। हाँ, पिछली क्लासेस में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, उन लोगों की स्पीड बढ़ी होगी, ठीक है। और आगे जो क्लास कंटिन्यू करेंगे तो आप रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। जब आप मॉक लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट देख पाएंगे कि किस तरह से आपके नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं पहले रीजनिंग से, ठीक है। पहले जब मॉक देते होगे तो उसमें जो नंबर आते होंगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। एक जंप मिला होगा आपको, जो मार्क होंगे उसमें और एक्यूरेसी में, ठीक है। चलो, और 20-25 सेकंड है, फटाफट सॉल्व करो। 20 सेकंड है, फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो, सॉल्व करें, ठीक है। चलो, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना फटाफट, ठीक है। सर्कल बेस थी, ठीक है, और सारे लोग फेस सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे हम, ठीक है। ये बन गया सर्कल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे ही अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो हम एरो बनाएंगे नहीं, ठीक है। सारे ही अंदर फेस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ तक है। अब देखो 2 मिनट के अंदर कैसे बनानी है। क्लू पढ़ो और कनेक्शन देखो। एन इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। कहीं से लो और उठा के स्टार्ट कर दो, अगर दो क्लू एक साथ मिल गए, ठीक है। ओ यहाँ पे भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। एन जो है वो 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस है, तो एस को रख लो पहले। उसके लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे, यानी कि 1 2 3 छोड़ के फोर्थ आ जाएगा सामने, ठीक है। और एस हु आया है एस के लिए, तो एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड राइट में, यानी कि ओ आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट राइट और सेकंड राइट आ जाएगा एस यहाँ पे।
और देखो आर इज फोर टू द राइट ऑफ ओ, ओ के फोर्थ राइट में, देखो फोर्थ दे रखा है, अगर आपको फोर्थ दे रखा है इसका मतलब है कि वो सामने बैठा हुआ है, ठीक है, सामने बैठा हुआ है, तो आर आ जाएगा, इसको फेस करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, अब ये किसके लिए आया, इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो आया है एंड आर के लिए, ठीक है, पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं। तो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में है, तो यू आ जाएगा, देखो एक छोड़ के यू आना चाहिए था, ठीक है। तो एक सेकंड देखना, तीन, तीन छः और तीन नौ, अच्छा नौ है, ठीक है, तो एक और बढ़ा लो, एक, दो, तीन, एक सेकंड है ना। तो मैं एक बार इरेज कर दूं, इसे दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। देखो कहीं भी एक ऐड कर देते हैं पहले, ठीक है, ये ऐड कर दिया, अब हो गए नौ, ठीक है। अब नौ हो गए, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एन इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ एस, अब देखो एक दो तीन चार, एन तो यहीं आएगा, ठीक है। एंड हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड राइट में एस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ राइट में है आर, तो आर फोर्थ राइट में अब सामने ना आएगा, क्योंकि अब चार चार के पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है, या तीन तीन के पेयर, तो अब बनेंगे एक दो तीन चार, राइट में आ जाएगा आर यहाँ पे, ठीक है। आर इज फोर टू द राइट ऑफ यू एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में, अब देखो यू आ जाएगा आपका यहाँ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। पी इज एन इमीडिएट, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अदर यू और एन, अब देखो पी ना तो यहाँ आएगा, ठीक है, और पी ना तो यहाँ आएगा, तो पी की ये दो जगह बची, ठीक है, पी की बची दो जगह, या तो एस के पास आ जाएगा यहाँ पे या यहाँ पे। अब देखो ठीक है, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के पास भी एम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में क्यू टी आ जाएगा, क्यू के थर्ड राइट में एक दो टी आ जाएगा, देखो। तो क्यू अगर यहाँ आता है तो एक दो छोड़ के टी यहाँ आ नहीं पाएगा, तो क्यू यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ देखो क्यू अगर यहाँ बैठालते हैं तो एक दो छोड़ के यहाँ नहीं आ पाएगा, क्यू अगर यहाँ देखो यहाँ बैठालते हैं तो एक दो छोड़ के टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टी यहाँ आ जाता। लेकिन क्यू अगर यहाँ आएगा तो थर्ड राइट में है, ठीक है, एम इज टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में, ठीक है। तो क्यू अगर आपका यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, तो एक राइट दो राइट थर्ड राइट में टी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब बस पी को देखना है, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू और एन, यू और एन के पास नहीं आएगा पी, बस इतना ही दे रखा है, और कुछ क्लू नहीं छूटा है, ठीक है। तो या तो पी, पी और एक और था कोई वो आ गया, पी टी यू, यू एम, एम आ जाएगा, ठीक है, पी और एम, पी और एम। अच्छा एक क्लू और था, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, ठीक है, पी वो सॉरी एम जो है वो आर के पास नहीं आएगा, तो एम यहाँ नहीं आएगा, एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बचा हुआ है पी, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये फाइनल बन गया ये, ठीक है। वो हम लोगों ने आठ समझ ली थी, ठीक है, मुझे लगा आठ लोग हैं, आठ लोगों की वजह से वो ऐसी बन गई थी, ठीक है। अब नौ लोग थे, ठीक, ये चेक कर लो आंसर, पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू, सॉरी ओ नहीं, ओ नहीं है वो, पी आर क्यू यू एन, पी आर क्यू यू एन, देखो पी आर क्यू यू एन टी ओ एम एस, टी ओ एम एस, ठीक है, तो टी ओ एम एस, ठीक है, 100% करेक्ट है। अब मैच कर लो, ठीक है, मैच कर लो, चलो चलो यहाँ देखो सबसे पहले आ जाएगा अब आपका, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ आपकी आ जाएगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी कि नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट तीनों मिलकर एक सीरीज बनाते हैं, उसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं, उसी से पांच क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, आपके पांच क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं 5 मार्क्स के, आरबीआई असिस्टेंट के में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। पिछले बार भी जब आरबीआई का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, ठीक है, तो इसे अच्छे से करना। यहाँ देखो इसका टाइमर 20 सेकंड में सॉल्व करो इसे, चलो चलो स्टार्ट करें। यहाँ देखो
हाउ मैनी सच सिंबल, हमसे सिंबल पूछा है, ठीक है। सिंबल पूछा है तो हम ऐसे रख लेंगे, ठीक है। सिंबल, ये सिंबल है, कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने कोई सा भी ले लिया। हाउ मैनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच आर इमीडिएट फॉलोड बाई अ नंबर, फॉलोड बाई यानी कि बाद में, फॉलोड बाई यार नंबर, नंबर के लिए एन, बट नॉट इमीडिएट प्रीसीड बाई अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जस्ट पहले कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वॉवेल आ जाए, नंबर आ जाए, ये सिंबल आ जाए, बस कॉन्सोनेंट को कैंसिल करना है हमें, ठीक है। एक सेकंड देखना, चलो। सिंबल, कॉन्सोनेंट और पीछे सिंबल आ गया, आगे नंबर आना चाहिए था, तो इसे छोड़ो। सिंबल देखो, सिंबल सबसे पहले सिंबल देखो, सिंबल आसानी से डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिटेक्ट कह रहा हूँ, आसानी से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है, समझ पाएंगे। तो देखो, सिंबल के आगे नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल के आगे नंबर है, पीछे वॉवेल है, तो ये काउंट हो जाएगा। देखो कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है। सिंबल देखो, सिंबल देखो, सिंबल, सिंबल, सिंबल के आगे नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल के आगे नंबर नहीं है, हटाओ। सिंबल, सिंबल के आगे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये भी, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो। इक्वल नंबर सीरीज, इसका टाइमर फटाफट सॉल्व करो, चलो। तो इसमें पेयर देखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह कौन सा पेयर आएगा। चलो, यहाँ देखो, हमें इसमें पैटर्न देखना होता है, जैसे नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न देखना है हमें। तो देखो 3 के 4, यहाँ देखो 3 आ गया, एक छोड़ा के आ गया, एक छोड़ा 4 आ गया, यानी कि एक एक के गैप पे है, ठीक है। अगला देखो, ये आ जाएगा डॉलर, यानी कि फिर एक छोड़ा, फिर एक कैंसिल किया, यहाँ से स्टार्ट, डॉलर ई 9, फिर 2 को छोड़ा, एफ से स्टार्ट, देखो FBH, ठीक है। तो 5 को छोड़ो, 1 से स्टार्ट करो, 1, फिर एक का गैप, एट द रेट, फिर एक का गैप, कॉपीराइट, 1 एट द रेट कॉपीराइट, ठीक है। 1 एट द रेट कॉपीराइट, 1 एट द रेट कॉपीराइट, ये नहीं होगा, ठीक है। एच के बाद 5 कैंसिल, ठीक है। नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नन ऑफ दीज। यहाँ देखो, इसे सॉल्व करो, चलो फटाफट, 20 सेकंड है इसके लिए भी। चलो, टाइम खत्म। अब देखो यहाँ, आर, सॉरी, यहाँ से 4 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये इतना मिल जाए आपको, देखो, और बस समझ लो कि ऑड वन आउट है, ठीक है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ठीक है। एक हटाना है आपको, बस 4 सेम होंगे, बस एक ऑड होगा। तो देखो, डी परसेंटेज एम, डी कहाँ है, ये गया डी परसेंटेज, और डी के जस्ट आगे एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले वाला आ जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। K4 हैज, के देखो, के यहाँ है, 4 यहाँ है, और हैज आ जाएगा पास वाला। अब देखो, ये अलग था, ये ऐसे था, ठीक है। पहले ये, फिर सेकंड में ये। यहाँ देखो, पहले ये सेम था, ये इमीडिएट आ गया। अब आगे देखो, अगर इमीडिएट होगा तो ये वाला हट जाएगा, अगर ये गैप हुआ तो ये हट जाएगा, इन दोनों में से एक ही होगा। देखो WZ7, WZ और 7, यानी कि इमीडिएट वाला नहीं आएगा, तो के वाला काट दोगे आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर। चलो, एक और है, ये पजल है, ठीक है। डेजिग्नेशन वाली पजल है, चेयरमैन, GM, मैनेजर, ये दे रखे हैं। फटाफट सॉल्व करो इसे, 2 मिनट के समथिंग में टाइम है, यहाँ से स्टार्ट होंगे, देखो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। अरे दो नहीं, 1 1.5 मिनट बहुत है इसके लिए, 1.5 मिनट बहुत है, 2 लाइन की भी नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करो फटाफट। टेबल बनाओगे, नाम लिखोगे, उसमें टाइम जाएगा थोड़ा सा, और वरना टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। करो फटाफट, 1.5 मिनट के आसपास कर लो।
चलें स्टार्ट करें आप फटाफट। 90 मिनट, 1.5 मिनट हो गई। चलो और 30 सेकंड, 2 मिनट के अंदर बनाओ, ठीक है। 2 मिनट हो गई, 2 मिनट करो, 2 मिनट में। चलो 2 मिनट खत्म। अब स्टार्ट करें, फटाफट करना। चलो देखो, यहाँ अच्छे से देखो, समझो कैसे करना है, ठीक है। डेजिग्नेशन वाली पजल है। सबसे पहले कुछ भी नहीं सोचना, फटाफट टेबल बनाओ। ये खींचो, देखो लोग कितने हैं, 6 एम्प्लॉई है, ठीक है। 5 लाइन खींच दो, देखो 1 2 3 4 और ये गई 5। 5 लाइन हो गई, ठीक है। और देखो कहाँ से स्टार्ट है, चेयरमैन जीएम मैनेजर, ठीक है। तो चेयरमैन, जीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसओ और पीओ, ठीक है। ये एक लाइन ले लेंगे प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है। ठीक है, हमारा कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से, ठीक है। एफ इज़ नॉट पीओ, तो पीओ में एफ नहीं आएगा, काट दो। एन इज़ नॉट द एसओ, तो एन यहाँ नहीं आएगा, ये काटो। ये हो गया। 3% डेजिग्नेशन बिटवीन, 3% सेट बिटवीन ए एंड एफ, के बीच में 3 लोग हैं, देखो। तो एफ अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। और एफ अगर यहाँ आएगा तो देखो दो ही प्रोजेक्शन है, ए यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। अच्छा एक और है, अगर एफ यहाँ आता तो ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं रखेंगे, 1 सेकंड रुको, अभी नहीं रखते इसे, ठीक है। ठीक है, ए सीनियर टू एम कह दिया, ठीक है। ए सीनियर टू एम यानी कि ए यहाँ नहीं आएगा, तो ठीक है। ए एफ, यहाँ एफ और यहाँ ए, अगर ए यहाँ है तो एम से सीनियर है, ए सीनियर टू एम, तो एम आ जाएगा यहाँ। यहाँ एम कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। ई इज जूनियर, ई इज नॉट जूनियर टू एन, तो एन के ऊपर आ जाएगा ई, ठीक है। और ए के नीचे आ जाएगा एम। और कहाँ थे, 3% ये हो गया। द नंबर ऑफ पीपल एबव ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिलो सी, जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं सी के। तो ए के ऊपर कुछ भी नहीं है तो सी के नीचे भी नहीं आएगा। ए के नीचे एक है तो एक छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या रह गया है, ठीक है, ठीक है। सी इज नाइदर, 1 सेकंड, द नंबर ऑफ पर्सन एबव सी ए सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो एम आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एम आएगा, एम यानी कि एम यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और एम अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ए के नीचे एम आएगा तो ये बिल्कुल ही नहीं यूज़ होगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन कट गई बिल्कुल। यहाँ देखो ए के नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कन्फर्म एम। सी इज़ नाइदर जी एम नॉर ए एम, तो सी जी एम भी नहीं होगा, नाइदर ए एम, सी यहाँ भी नहीं आएगा, तो ए की जगह बची सी के लिए यहाँ। और देखो ई आएगा ऊपर एन से, तो ई आ जाएगा यहाँ, एन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये बन गई 101% करेक्ट, ठीक है। ये चेक कर लो, देखो। और चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है। अब आगे देखो, आगे दे रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। कोडिंग फिक्शनल कोडिंग है ये, ठीक है। इसके कोड निकालो और आंसर मार्क करो, ठीक है। और नहीं सॉल्व होता है या नहीं मिलता है तो मैं सॉल्व करूँगा। चलो टाइमर मिलेगा आपको 20 सेकंड का, सॉल्व करने की कोशिश करो 20 सेकंड के अंदर, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। चलो देखो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। जैसे ही आप लोगों ने देखा फाइनल और मैच दो दे रखे, फाइनल और मैच, फाइनल और मैच दे रखे, इनका कोड देखना, इनका हमें कोड चेक करना है क्या है, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिख गया कांट बी डिटरमाइन, तो 80% चांस होता है यही हो ऑप्शन, ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना है इनके इंडिविजुअली कोड मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम कांट बी डिटरमाइन मार देंगे। चलो देखो यहाँ पे फाइनल और मैच का देखना है। फाइनल देखो कहाँ दे रखा है, फाइनल यहाँ दे रखा है, ठीक है। और फाइनल कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। और मैच यहाँ दे रखा है, और मैच यहाँ है, ठीक है। मैच दो में दे रखा है
और 4 इन द मैच, और ये ठीक है, इसमें मैच मैच का कॉमन मिल जाएगा। देखो EFTH, EFTH, EFT, TC और TC मैच का मिल जाएगा आपको, मैच का मिल जाएगा TC, और फाइनल का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इन हट जाएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड कप भी हट जाएगा, टाई टाई है, और फाइनल, इन दोनों के कोड नहीं मिल पाएंगे, यानी कि इसका कोड नहीं मिलेगा। तो आ जाइए यहाँ पे, इसका कोड नहीं मिलेगा तो आ जाएगा कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। आगे चलो, यहाँ देखो, अब कोड दे रख, इसका कोड बताना है हमें वर्ल्ड कप का, ठीक है। फटाफट वर्ल्ड कप का कोड ढूंढो और बताओ, ठीक है। चलो टाइमर स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व। फिक्शनल कोडिंग अगर आप जितना अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब उसमें टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी। आपने देखा, यहाँ देखा, कोड मिला, आपने टिक कर दिया, बस, ठीक है। चलो यहाँ देखो, वर्ल्ड कप देखा हमने कहाँ दे रखा है, फटाफट देखो, वर्ल्ड कप यहाँ दे रखा है और एक वर्ल्ड कप यहाँ दे रखा है, ठीक है। दो जगह वर्ल्ड कप दे रखा है, तो आपको इन दो जगह देखना, कोई कॉमन तो नहीं है, ठीक है। सीधा आप कोड को देखो, NEMP, ठीक है, पहला पहला वर्ड देख रहे हैं हम, NEMP। तो NEMP, देखो P और P यहाँ है, दो कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप का आ जाएगा PD, ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखो, फटाफट टाइमर टाइमर स्टार्ट, फटाफट सॉल्व करो। 4 का बताना है हमें, ठीक है, 4 का बताओ फटाफट। चलो टाइम खत्म, ठीक है, स्टार्ट करें हम सॉल्व करना। यहाँ देखो 4 का कोड दे रखा है, तो हमें 4 का कोड बताना है। 4 का कोड देखेंगे सबसे पहले कि 4 कहाँ कहाँ दे रखा है। देखो 4 दे रखा है यहाँ लाइन में, और कहीं भी कोड नहीं है, ठीक है। और देखो, तो इसका आ जाएगा, देखो EFTC, जो कॉमन हो उसे काट दो, देखो ये यहाँ है, हटाओ, और FTH, ठीक है, FTH ऊपर नहीं है, FTH, TC देखो, TC ये दे रखा है, TC ये दे रखा है, यानी कि F और R, H और L दो ऐसे कोड है जो कहीं नहीं दे रखे। तो इन दोनों में से ही 4 का कोड बनेगा, तो आ जाएगा अदर, या तो FR होगा या HL होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, चलो आगे ये दे रखा है नॉर्थ फेस की सेटिंग दे रखी है, ठीक है, सेटिंग दे रखी है, फटाफट सॉल्व करो इसे, 1.5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो, 1.5 से 2 मिनट के। 6 लेटर हैं, अरेंज इन, ठीक है, 6 लेटर है, 6 को अरेंज करना है, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर दो। चलो टाइमर स्टार्ट हो गया, फटाफट सॉल्व करो इसे। 6 लोग हैं, ORUDNA, ठीक है, और सारे ही सारे नॉर्थ में देख रहे हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, आसान है बिल्कुल। 6 लोगों का अरेंज करने में कितना ही टाइम लगेगा। 8 लोगों का होता है, 8 लोगों का, तो उसमें थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन इसमें जाएगा नहीं उतना। इसका जो लेवल है ना, बिल्कुल RBI असिस्टेंट का है, ठीक है, RBI असिस्टेंट का सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर SBI क्लर्क में ये आता तो यहाँ पे ये 3 नंबर का आ जाता, 3 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन RBI असिस्टेंट में लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, इस वजह से इसमें 5 मार्क्स ही बनेंगे, ठीक है। ये 5 मार्क्स का होगा, यह आ जाएगा 5 मार्क्स, ठीक है। चलो, और 10 सेकेंड है, ठीक है, 1.5 मिनट हो जाएगी, यानी कि 90 सेकेंड में आ जाएगी आपकी 1.5 मिनट, 90 सेकेंड मिलेंगे आपको सॉल्व करना हो, ठीक है। चलो 1 2 3, चलो ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फटाफट। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 6 लेटर हैं, ORUDN, ठीक है, ठीक है, सारे ही सारे एक लाइन में बैठे हुए हैं और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट है,
यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, हमें क्लू कनेक्ट करने हैं और रख देना है। देखो ए इज फोर्थ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ एन, तो एन कहीं भी रख दो, एन यहाँ रखा है, उसके लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे है, यानी कि गैप ऑफ 3, 1 2 3, यहाँ आ जाएगा ए, तो एक लेफ्ट 2 3 4, ठीक है। आगे देखो ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेक्स्ट टू आइदर ए और एन, यानी कि ए और ओ पास पास नहीं बैठेंगे और ओ और एन भी पास पास नहीं बैठेंगे, ठीक है। या यहाँ 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 दो जगह पे नहीं आएगा। तो देखो लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 बैठा दिए हमने, ठीक है, 5 बैठा दिए हैं, बस एक और रखना है। यहाँ देखो बोथ आर एंड यू आर प्लेस्ड इमीडिएट नेक्स्ट टू ओ, ओ के इमीडिएट नेक्स्ट है, यानी कि ओ के अगल बगल में है, ठीक है, आस पास में। या तो आर ऐसे रख दो, आर और यू, और यहाँ भी आपका आर और यू आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखो, तो इसका मतलब ये है, देखो अगर 6 लोग करने हैं, या तो एक यहाँ होगा या एक यहाँ होगा, तो ओ के लिए जगह बचेगी यहाँ, क्योंकि ना तो यहाँ आ पाएगा ओ, क्योंकि ए के पास नहीं बैठा है, ना यहाँ आएगा ना एन के पास है, तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा, ओ के लिए एक ही जगह बैठी है, जगह बची है, तो वहाँ रख देंगे हम इसे। फिर रखेंगे देखो आर और यू को, तो आर और यू इसके इमीडिएट बैठे हुए हैं यानी पास पास, तो आर और यू यहाँ आ जाएंगे, आर और यू, आर और यू, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। आगे देखो डी इज नॉट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, यानी कि डी लेफ्ट में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ एंड पे डी नहीं बैठा हुआ है, तो डी के लिए बस एक ही जगह बची है, डी के लिए बस एक ही जगह बची हुई है, वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, डी आ जाएगा यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग बैठ चुके हैं। अब इन दोनों के लिए कंफर्मेशन क्लू और होगा एक, आर सेट थर्ड टू द फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, आर डी के जो फोर्थ लेफ्ट में है उसके थर्ड पे आ जाएगा आर, तो आर के 1 2 3 4, डी के फोर्थ लेफ्ट पे आ जाएगा ये, और इसके थर्ड में आना चाहिए था, ठीक है, 1 2 3, यू यहाँ आर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, आर यहाँ तो आ नहीं पाएगा, तो यानी कि देखो इन दोनों में से क्लू में कहीं गड़बड़ है, ठीक है। इसे आप ऐसे यहीं छोड़ दो अभी, ठीक है, इसे आप यहीं छोड़ दो, यहाँ तक बन चुकी है, ठीक है, ये दोनों ऐसे ही बैठेंगे, ठीक है। आगे देखो अब आर यू ओ यू, ठीक है, ऐसे दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट में ही आया और कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि आर सेट फोर्थ, देखो यहाँ इसे हटा दो, आर सेट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, तो आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आर आ जाएगा यहाँ पे, यू आ जाएगा यहाँ, ओ ए एन डी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका कन्फर्म, ठीक है। चलो आगे चलें, आगे देखो ये दे रखा है एक ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, इसे फटाफट सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर, एक 1.5 मिनट, 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो और टिक करो, ठीक है, बाद में इसके क्वेश्चन भी लगे होंगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम। चलो चलो यहाँ से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। 7 मेंबर हैं एक फैमिली में, ठीक है, 3 जनरेशन है, ठीक है, नो सिंगल पर्सन हैज़ अ चिल्ड्रन, यानी कि अगर कोई चाइल्ड है तो उसके मदर और फादर दोनों होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल का एक मैरिड कपल होगा, उनका चाइल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लू स्टार्ट है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो इसे हटा दो, ठीक है, यहाँ से आप चालू कर सकते हैं। चलो और 10 सेकंड में 1.5 मिनट हो जाएगी और फिर इसे हम बंद करेंगे, ठीक है। चलो देखो अच्छे से,
चलो ठीक है, बनाना स्टार्ट करें। चलो चलो ठीक है, करें सॉल्व। ठीक है, चलो देखो यहाँ ध्यान से। आर्स फादर, ठीक है, आर के जो फादर हैं, ठीक है, आर के जो फादर हैं, फादर्स मदर, जो फादर की जो माँ है वो ऐसे बना देंगे, माइनस फीमेल के लिए, ठीक है, प्लस मेल के लिए। स हस्बैंड, मदर्स हस्बैंड इज एन, तो इनके जो हस्बैंड होंगे वो एन आ जाएंगे, ठीक है। डबल लाइन हम कपल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, डबल लाइन आ जाएगी कपल के लिए, ठीक है, हस्बैंड है तो प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो 3 जनरेशन थी तो जनरेशन कंप्लीट हो गई, 1 2 3, तीनों जनरेशन आ गई। आगे देखो, और कोई भी सिंगल पर्सन के पास चाइल्ड नहीं है, यानी कि अगर इसका ये चाइल्ड है तो इसकी भी कोई फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल होगी। तो 1 2 3 4 5 लोगों के लिए जगह बन गई, ठीक है। आगे देखो, वी इज द ओनली डॉटर, वी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, टी की सिर्फ वी ही डॉटर है, ठीक है, टी की डॉटर सिर्फ वी है, ठीक है। तो वी इज द ओनली डॉटर, ऐसे कर लो, वी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, ठीक है। और पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू, हु इज टू सिबलिंग, ठीक है, 2 सिबलिंग है, कोई भी सिबलिंग आ जाएंगे, ठीक है। और पी इज नॉट मैरिड टू एन, अब देखो पी यहाँ मैरिड में नहीं आएगा, दो कपल दिखे हमें, ठीक है, 2 कपल हैं तो यहाँ मैरिड में नहीं आएगा, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस है, माइनस फीमेल के लिए यहाँ जगह है। और देखो वी इज द वी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, टी की सिर्फ वी ही डॉटर है, ठीक है। तो टी अगर यहाँ आता है तो ये यहाँ देखो वी आ नहीं पाएगा, ठीक है, वी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये प्लस है, मेल है। तो यहाँ अगर हम टी को रखें, ठीक है, टी यहाँ आ जाएगा तो वी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखो क्या कहा था, पी की एक पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी कि क्यू भी इसका सन या डॉटर है, ठीक है, सन या डॉटर, तो क्यू आ जाएगा यहाँ। अब देखो क्यू हैज 2 सिबलिंग, 2 सिबलिंग थे तो देखो क्यू की जगह आ गया वी और आर, ये दोनों सिबलिंग आ जाएंगे क्यू के, ठीक है। और देखो एक जगह और बची है, एस, एस इज द मेंबर ऑफ फैमिली, एस भी मेंबर है तो एस के लिए जगह ये बची है, ठीक है। ये बन गया, देखो सही है, सही है। अब इन दोनों के देखो, वी इज द ओनली डॉटर, वी का पता है, वी इज द ओनली डॉटर, ठीक है, वी ही सिर्फ डॉटर है, यानी कि ये दोनों प्लस आ जाएंगे, मेल है, ठीक है। तो ये बन गई, ठीक है, आप लोग चेक कर लो, चेक कर लो फटाफट फटाफट, हो गया। चलो सॉल्यूशन देखें, देखो एस एन टी और पी दो मैरिड कपल हैं, तो एस एन टी और पी और आर वी क्यू, तो आ जाएगा आर वी क्यू, ठीक है, हो गया। अब चलो क्वेश्चन है इसके, 3 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, 4 आर द सेम इन अ सर्टेन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ऑड वन आउट बताना है हमें, एक आउट होगा वो बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे टी एन क्यू पी आर, टी क्यू पी ये दोनों मेल थे, मेल थे, ये फीमेल आ गया, टी एन, टी एन क्यू पी आर आर। अब देखो क्या कॉमन है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी कि 4 प्लस मिल गए, 1 माइनस मिल गया, यानी कि यही ऑड वन आउट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू, तो वी क्यू का कौन लगा, तो देखो वी दे रखा है यहाँ पे, क्यू दे रखा है यहाँ, तो ये इसकी आ जाएगी सिस्टर, ठीक है। हाउ इज वी रिलेटेड टू क्यू, यानी कि क्यू की कौन लगी, तो वी, सिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस टी का कौन लगा, तो एस आ जाएगा यहाँ, टी आ जाएगा यहाँ, और टी की मदर आ जाएंगी एस, ठीक है। तो ये आ जाएगा मदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखो, एक और क्वेश्चन है, इफ एक्स इज द ब्रदर, इफ एक्स इज ब्रदर देन हाउ एक्स इज रिलेटेड टू क्यू। अच्छा देखो, एक्स इज ब्रदर देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू क्यू, अगर एक्स ब्रदर है, ठीक है, अगर एक्स ब्रदर है तो
एक्स क्यू का कौन लगा? अब देखो ब्रदर कहाँ दे रखा है, ब्रदर इसका होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे काटो, ये गलत है। अगर यहाँ नाम दे रखा होता, जैसे एक नेम दे रखा होता कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, टी, कुछ भी मान लो टी, ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ टी, देन एक्स इज रिलेटेड टू क्यू, तो यहाँ आ जाता एक्स, ये प्लस आ जाता, ब्रदर है, ठीक है, तो क्यू का कौन लगेगा? क्यू का आ गया, सॉरी, क्यू का आ गया ये टी फादर, और फादर का आ गया ब्रदर, यानी कि ये आ जाएगा अंकल, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक और दे रखी है, ये है इक्वल लाइन सिटिंग इन अ लाइन एंड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 लोग हैं और बराबर अमाउंट में बराबर लोग हैं जो कि नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं, यानी कि 4 होंगे जो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे और 4 होंगे साउथ की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। ये सेटिंग दे रखी है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा पर्सन्स एक सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। देखो 1 2 अगर नीचे देख रहे हैं तो ये ऊपर देखेगा और ये भी ऊपर देखेगा, ठीक है, यानी कि 3 लोग एक जैसी डायरेक्शन में नहीं देख सकते। चलो स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करना, यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ तक जाएंगे। 2 मिनट मिलते हैं आपको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, 2 से 2.5 मिनट ले लो और सॉल्व करो फटाफट फटाफट। ये लास्ट सेटिंग होगी, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी होंगे आज, 30 तक हो जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन इसके मान लीजिए 5 मार्क्स की, ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो होमवर्क के लिए होंगे आपके, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करें, और 10 सेकेंड 15, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 3 मिनट आप, एक्चुअल जैसे मैं बताता हूँ हर बार कि 3 मिनट आप ले सकते हैं, जिसमें आप 2 से 2 मिनट 15 सेकेंड या 2 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आप सेटिंग या पजल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, क्लर की। और उससे ये मैक्सिमम टाइम है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 मिनट 10 सेकेंड या 2 मिनट 30 सेकेंड से। और उसी के अंदर बचे हुए 30 सेकेंड के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मार्क करने हैं, ठीक है, जिसमें टाइम तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी, कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट में है, कौन अपोजिट में है, ठीक है, ऐसे ही बताने होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, ठीक है। चलो यहाँ देखो 8 लोग हैं जो कि बराबर नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है, बराबर साउथ में देख रहे हैं, 4 4, ठीक है। और 3 लोगों से ज़्यादा, वो 2 लोगों से ज़्यादा सेम डायरेक्शन में लोग नहीं देख सकते, ठीक है। और हमारा यहाँ से स्टार्ट है। चलो ये आज आप होमवर्क कर लेना इसको भी, ठीक है, आज की क्लास हम जल्दी छोड़ते हैं, तो ये होमवर्क का आ जाएगा आपका, ठीक है, आज कुछ काम आ गया है, ठीक है। और देखो
ये तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके, ठीक है। ठीक है। और ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये आ गया एंड, ये होमवर्क क्वेश्चन है। चलो।